हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार दिवस। आज के इस वीडियो में हम बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो देश की राजनीति दिशा दशा तय करता है। यहाँ अध्यात्म के कई अध्याय जुड़े हैं। ज्ञान हमारी रगों में है, मेहनत ऐसी कि पूरा देश हमारा लोहा मानता है। संघर्ष हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है और बेबाकी हमारी अपनी संस्कृति है। हर प्रदेश में विशेषताएं होती है, लेकिन बिहार में विविधताओं का समागम है। यही हमारी ताकत है। बिहारीपन सादगी और सरलता का प्रतीक है। समृद्ध भाषा शैली हमारी पूंजी है। हर बिहारी के लिए अपने इतिहास, अपनी विरासत को जानना जरूरी है, क्योंकि कोई समाज अपने अतीत को जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, बिहार कैसे अस्तित्व में आया और बिहार के इतिहास को भी डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि आखिर बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। और वीडियो के लास्ट में बिहार दिवस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, ताकि आपको कोई भी पॉइंट और कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक राज्य बना था। इसलिए विश्व भर में जहां जहां बिहार के लोग निवास करते हैं वह इस दिन अर्थात 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार 22 मार्च को 2021 को 109 साल का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक बिहार राज्य बना था। इसलिए विश्व भर में जहाँ जहाँ बिहार के लोग निवास करते हैं वह इस दिन अर्थात 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं बिहार का अस्तित्व। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद बिहार अस्तित्व में आया। 1935 में उड़ीसा इससे अलग किया गया था, जबकि आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन एक बार और 2000 ईस्वी में हुआ और फिर इससे झारखंड बना। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। वहीं बिहार की राजधानी पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल है 93,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है, अनुमंडल की संख्या 104 है, प्रखंडों की संख्या 585 है और ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 8406 है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध विहारों के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे विहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुआ है, जिसे विहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। अब हम आपको बिहार का इतिहास बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ बिहार। बुद्ध महावीर की धरती कहे जाने वाले बिहार की संस्कृति भी काफी संपन्न रही है। महात्मा बुद्ध के काल से यदि शुरू किया जाए तो उस समय हर्यक वंश का शासन था। बिंबिसार इस वंश के राजा थे। उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने शासन का विस्तार भारत के बड़े भूभाग पर किया। इसके बाद नंद वंश का शासन रहा। अधिकतर क्षेत्र में उसका शासन रहा, अर्थात अधिकतर क्षेत्र में नंद वंश का शासन रहा। फिर उसके बाद मौर्य वंश का शासन आया। इसके राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर शासन का विस्तार किया। उसके बाद गुप्त वंश के शासन में समृद्धि आई। इसी तरह वैदिक काल में जाए तो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य आदि की रचनाएं बिहार में ही हुई थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य आदि की रचनाएं बिहार में ही हुई थी।
मिथिला के राजा का दरबार काफी समय तक पूरे भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। वहां दार्शनिक शास्त्रार्थ और ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। इसके प्रमाण प्राचीन साहित्य में भरे पड़े हैं। मिथिला के जनक वंशी अंतिम राजा के समय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जो दुनिया का सबसे पुरानी गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। ध्यान रखिएगा, वह बिहार है जिसने दुनिया को गणतंत्र की सीख दी थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के शासकों का चयन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने लगा था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, आज जो वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह यहाँ अर्थात बिहार के लिच्छवी शासकों की ही देन है। प्राचीन वैशाली नगर अति समृद्ध एवं सुरक्षित नगर था, जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर बनी हुई 3 दीवारों से घिरा था। शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो एक समय पर बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। यहाँ पे लोग विदेशों से भी पढ़ने आते थे। बिहार का आधुनिक इतिहास 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बिहार ही माना जाता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बिहार के चंपारण से ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की कहानी लिखी गई थी। यही नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही। ये थी हमारे बिहार की हिस्ट्री। बिहार के इतिहास के बगैर भारत का इतिहास अधूरा है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने, उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है ताकि परंपरा को प्रगति से जोड़कर इतिहास को आगे ले जाया जा सके। आखिर इतिहास सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि समाज को समझने और उसे बदलने का भी एक उपकरण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन है जल जीवन हरियाली, गो कोरोना, गो कोवैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन हरियाली। ध्यान रखिएगा, 2021 में बिहार दिवस की थीम है जल जीवन हरियाली। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है अशोक स्तंभ, बोधि वृक्ष, आम्र वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बोधि वृक्ष। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है गाय, हाथी, घोड़ा या बैल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बैल। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय पशु है बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कबूतर, बुलबुल, गौरैया या कोयल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, कोमल या चमेली। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गेंदा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख भोजन कौन सा है? ऑप्शन है बिरयानी, लिट्टी चोखा, खिचड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लिट्टी चोखा। ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? ऑप्शन है व्हेल, मांगुर, डॉल्फिन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मांगुर। ध्यान रखिएगा, बिहार की राजकीय मछली है मांगुर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन है दिवाली, होली, छठ पूजा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। ध्यान रखिएगा, बिहार का महापर्व अर्थात प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है आम, पीपल, शीशम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पीपल। ध्यान रखिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
अगर आपके मन में अभी भी बिहार दिवस से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सारे सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।